Hello guys. Today I'm going to make a video purely for the students to make you think. दो चीज़ें ये वीडियो में होने वाली है। एक, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन है कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रीड कैसे करना है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ टू रीड दिस. एंड द सेकेंड थिंग, आई एम गोइंग टू रेज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन एट द कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एट द मोमेंट, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीट एग्जाम की लीक के अगेंस्ट, देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग. आई बिलीव दैट सिर्फ नीट एग्जाम नहीं, ऑल्सो विद एमबीए सीईटी देयर आर अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन. एंड वी नीड टू पे अटेंशन टू अ फ्यू थिंग्स विच आई एम नॉट सेइंग इज अ स्कैम, बट नोबडी नोज कि क्या हो रहा है. एक डेफिनेट इरेगुलरिटी है जो स्टूडेंट्स का इस पे ध्यान जाना चाहिए. एंड स्टूडेंट से ज़्यादा कॉलेजेस का, मैनेजमेंट का एंड ओवरऑल गवर्नमेंट का ध्यान इस पे जाना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूज़ चैनल्स, जिनको मैंने खुद ये डिटेल्स विद स्क्रीनशॉट्स पास्ट 3 साल के भेजे हैं, एंड वो डिस्क्रिपेंसी वो किधर भी दिखाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से इसमें क्या बड़ी बात है. बट आई शो यू व्हाट इट इज. चल, लेट्स स्टार्ट. सो या गाइस, मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम ये देखो. दिस इज दिस ईयर का डेटा. ये इस बार की ऑल इंडिया की लिस्ट है. मेरिट लिस्ट जो रिलीज हुआ, मैंने ऑब्वियसली कुछ लोगों के नाम छुपाए हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू शेम एनीबॉडी. मुझे ये नहीं दिखाना कि कोई स्कैम करके आया है, कुछ करके आया है. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस. आई एम नॉट सेइंग दैट कोई स्टूडेंट अपना हिस्ट्री सुधार नहीं सकता. I personally was not the brightest, not when I was in my school. I was not one of the brightest. But still, I have year on year, each and every year, cracked JBIMS and proven that, okay, I got my percentile and I was very well worth it. Also, I come from a time जब CET में ये सब स्कैम वैम का ये सब प्रॉब्लम नहीं था. ये जो रिसेंट कुछ सालों में ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे देर इज जीरो ट्रांसपेरेंसी एंड जीरो, बेसिकली जब से IBPS निकला तब से CET में स्कैम्स चालू हुए हैं. तब से सीईटी में इरेगुलरिटीज चालू हुई है. स्कैम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर इट. तो let's look at why am I saying that there is some issue, why I feel that there is some issue. ये देखो, very proud of all of these people who got in, but I believe that for an exam like MBA CET, जहाँ पे honestly quants is not one of the easiest things to solve. For somebody to score 10th में 49, ग्रेजुएशन 71 और डायरेक्टली 100 परसेंटाइल लाना, चलो शायद एक दो जन होंगे, मेरे बैच में भी मैं था ही ना, ठीक है. बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? वापस जीमैट 100 परसेंटाइल. जीमैट भाई, जीमैट पेपर प्रिपरेशन करते करते फट जाती है आदमियों की. ओके, 10th में टोटल 53 परसेंटेज, साइंस में 41, मैथ्स में 38 मार्क्स. दिस पर्सन स्कोरिंग 100 परसेंटाइल. Then I will say that even this person 62 and then scoring 100, 63 scoring 100 in GMAT, extremely difficult. We don't know what is happening and ये कैसे हो रहा है. Obviously not all of these are scams. There will be few people who are extremely genuine and I trust them. But ये continuously घड़ी घड़ी होना. And see, I'm just saying, सबके साथ हो रहा है तो थोड़ा मुझे टेंशन आ रहा है. लाइक लुक एट दिस. इफ आई जस्ट टेक द एवरेज ऑफ 100 परसेंटाइलर्स, उनका 75.17. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने 92, 89, 89, 95, 95, 92, 90 ये सब स्कोर किया है. अगर ये 95 या 90 प्लस वालों को मैं हटा दूँ तो इनका एवरेज तो लिटरली 60 के आजू बाजू गिर जाता है. सो मच दैट सम पर्सन हु हैड अ ब्लडी 38, 38 इसके 10th में पास होने के वांधे थे. And this person has scored a GMAT 100 percentile. If it is genuine, I am extremely proud of the person. But I try to question. चलो, ये तो 100 परसेंटाइलर्स है. ऑब्वियसली दीज आर द स्मार्टेस्ट ऑफ द बंच, राइट. पूरे देश में 1.4 लाख अटेम्प्टीज में से ये लोग इतने आगे आए हैं. लेट्स सी पीपल हु आर 99.6 परसेंटाइलर्स. नाउ ये तो देखो, तुम लोग ऑफेंड मत होना, बट अगर मैं बोलूँ अरे यार 100 परसेंटाइल के सामने 99.6 परसेंटाइल, अरे भाई तुम उनसे बहुत रैंक्स पीछे हो, तुम उनसे 600 रैंक्स पीछे हो. 100 परसेंटाइल तो तुमसे बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है. बट इनका मैथ्स का स्कोर देखो. नाउ दीज आर द पीपल जिनका एवरेज स्कोर इज 93.29%, 93.29. ये 99.6 परसेंटाइलर्स है. आई एम जस्ट सेइंग दैट. एंड ये चीजें मैंने हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स को भी भेजी है, बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. वेल, विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, आई थिंक दैट दिस इज समथिंग टू लुक इनटू, राइट. ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये 93.29 इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे किसी को 60 आया है.
somebody here has a 60 and there is also another person probably who might have scored less. नहीं, कोई और नहीं है भाई, लोग मुझे 80s में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, 80 भी स्कोर नहीं है किसी का, और ये लोगों को 99.67 99.65 परसेंटाइल है। तो आई एम नॉट एबल टू रैप, शायद मेरी समझ कम है, शायद मैं चीज़ें समझता नहीं और वॉट एवर द थिंग इट इज, बट ये चीज़ एटलीस्ट नज़र में तो आनी चाहिए लोगों के। एंड अगर ये घड़ी घड़ी हर साल हो रहा है that consistently the 100 percentiles each and every year are ones who are like an absolute success story, rags to riches वाला स्टोरी है कि मतलब ये तो वैसा हो गया कि हर रास्ते में सोने वाला इंसान 10 साल बाद अंबानी बन जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। I just don't trust this that much and sadly I have raised this with newspapers और newspaper reporters भी इसके बारे में कुछ पोस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। It's a very sad scenario that we are living in right now. So let's hope that things change. बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ कमिंग बैक टू, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे इसको रीड करना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अगर हमारी ये मेरिट लिस्ट को रीड करना है या फिर तुम्हें अपने एडमिशन के चांसेस देखने हैं, तो उसके पहले तुम्हें समझना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब कि जेबी, ये मैंने जेबीआईएमएस का एग्जांपल लिया है, ऑब्वियसली देयर इज, ये वाली शीट फ्री में सीईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सीईटी सेल की वेबसाइट पे, ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये देखो सीट मैट्रिक्स फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 मतलब लास्ट ईयर का, हर साल सेम ही होता है, कुछ एक आध सीट यहाँ वहाँ होती है, टेंशन मत लो, सेम ही होगा। जेबीएमएस में ओपन सीट्स 39 है। ओपन का मतलब क्या, जनरल कैटेगरी नहीं, ओपन मतलब ओपन, ओपन टू एवरीबडी, दिस इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एनीवन। एससी की 13 सीट्स है, एसटी की 7 सीट्स है, वीजेडीटी की 3 सीट्स है, एनटीबी की 3 सीट्स है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि चलो किस हिसाब से है, कैसे है। अब अगर मुझे ये समझ गया है तो अब मैं जाता हूँ अपनी ये शीट पे। ये स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, जो भी तुम, कोई भी गाइज, अगर तुम महाराष्ट्र स्टूडेंट हो या फिर तुम कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, ऑल इंडिया लिस्ट मत देखो, यहाँ पे देखो एमबीए एमएच लिस्ट है, एमएच वाला लिस्ट देखना, ऑल इंडिया मत देखना। नाउ लुक एट दिस, यू सी हियर, ये अपना फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे एक वीजे एनटी ए है, एसीबीसी का ए है। नाउ अंडरस्टैंड, ये एसएलसी जीएमएन ओपन कैटेगरी के लिए ये डैश होगा, मतलब इनको कोई कैटेगरी एडवांटेज नहीं मिलता है। दिस पर्सन हैज अ रैंक इन हिज और हर कैटेगरी, ये सिद्धांत है तो इसका हिज कैटेगरी, सिद्धांत इज द फर्स्ट रैंकर इन एनटीए कैटेगरी। नाउ लेट्स लुक एट मोर एनटीए कैटेगरी पीपल, आई विल जस्ट सर्च फॉर इट, ये एनटीडी है, ओ माय गॉड काफी ढूंढना पड़ेगा। ओके, हम एनटीसी के उसमें पहुंच गए, तो एनटीसी का यहाँ आ चुका है यहाँ पे। चलो लेट्स अंडरस्टैंड विद ओबीसी, द सेम लॉजिक अप्लाइज एवरीवेयर। ओके, ओबीसी में देखते हैं, दिस पर्सन इज एससी फर्स्ट रैंकर। अब समझो ध्यान से, जेबीआईएमएस की जैसे मैंने बताई, ओपन सीट्स आर 39, ओपन मतलब सबको अप्लाई होती है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं टॉप 39 सीट्स पकड़ूं, अगर ये सारे के सारे लोग एडमिशन लेने वाले हैं, तो ओपन कैटेगरी मतलब विदाउट एनी रिजर्वेशन वाले लोग, यहाँ पे कितने रिजर्वेशन वाले, कितने लोग ओपन सीट्स ले लेंगे, एसबीसी एक, ओबीसी वाला एक, एससी वाला एक, तो 3 4 5 6 7। सो दैट मीन्स दैट आउट ऑफ दीज 39 सीट्स, ये 39 सीट्स में से 7 सीट्स आर ऑफ द पीपल जो ये कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट क्या एससी कैटेगरी के 13 ही लोग जाएंगे, नहीं, इसका मतलब है दैट जो टॉप 2 या 3 लोग जो एससी कैटेगरी वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एससी कैटेगरी के कितने दिख रहे हैं हमें, हमें एससी कैटेगरी के 2 दिख रहे हैं, राइट, देयर इज दिस पर्सन सोहम एंड देयर इज इवन मयूर। तो मयूर और सोहम ये 2 ओपन सीट्स लेंगे और उनके पीछे 13 एससी कैटेगरी पीपल जो उनकी कैटेगरी में रैंक 15 है, ये रैंक 15 तक लोग ये एससी वाली सीट ले लेंगे। सो दैट मीन्स सोहम एंड द अदर गाय हु वाज मयूर, सोहम एंड मयूर ओपन सीट्स में जाएंगे एंड बाकी के 15 लोग, बाकी के 13 लोग
टिल रैंक 15 उनको SC कैटेगरी की सीट मिलेगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अकॉर्डिंगली अगर तुम मेरिट लिस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तुम देखो ओपन सीट्स कितनी चली जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड नॉर्मली ऑब्वियसली 39 सीट्स नहीं जाती है। इफ यू लुक एट इवन द वीडियो दैट आई पोस्टेड येस्टरडे, फर्स्ट राउंड में ही लास्ट ईयर 47 चला गया था। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो 47 सीट नंबर इज ऑल्सो 47 रैंक नंबर इज ऑल्सो एन SC कैटेगरी स्टूडेंट। तो मतलब SC कैटेगरी के 3 लोग चले जाएंगे। तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट 3, सॉरी SC कैटेगरी ये रहा 1, बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. So that means this year, if things go as per the way that it is supposed to be, ये 39 में से 10 seats are not general category, sorry 10 seats are from reserve category जिन्होंने open seats occupy की है, और बाकी ये जो बाकी की सीट्स है ये सारी की सारी रिजर्व सीट्स में ही जाएंगी। तो मतलब ये साल सिर्फ 29 पीपल फ्रॉम द जनरल कैटेगरी विल गेट एडमिशन टू JBIMS। तो बेसिकली अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें बस तुम्हारा 29 रैंक तक ही तुम्हें मिलेगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो द लास्ट पर्सन, इफ जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा प्रॉपर्ली हो रहा है एंड 47 तक जा रहा है, तो द लास्ट ओपन कैटेगरी पर्सन गेटिंग इन विल बी, जनरल कैटेगरी पर्सन गेटिंग इन विल बी प्रज्वल शेट्टी। ठीक है? सो दैट इज हाउ दिस कैलकुलेशन इज सपोज टू वर्क। नाउ लेट्स अगेन लुक एट दिस नाउ, बिकॉज आई नो द नेम ऑफ दिस वन स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कल पढ़ा था। या ऋषिकेश पावस्कर, ये देखो NTB थर्ड रैंक है। नाउ लुक एट दिस, ये देखो NTB थर्ड रैंक, 3 सीट्स है। सो दैट मीन्स इन द महाराष्ट्र लिस्ट दिस गाय ऋषिकेश पावस्कर ही विल बी द थर्ड पर्सन टू गेट इन, और उसके नीचे किसी को नहीं मिलेगा। अगर इसने और इसके 2 ऊपर जो NTB वाले हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया तो now this person had my number, he even called me and said सर मेरे ऊपर एक और NTB वाला है जिसने CMAT में अच्छा परसेंटाइल लाया है। that does not count। इसने ऑल इंडिया सीट देखी, ऑल इंडिया की लिस्ट देखी, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। तुम्हारा CMAT में कितना भी परसेंटाइल है, तुम ऑल इंडिया सीट में जाओगे, तुम्हें सिर्फ CET के थ्रू, सिर्फ हमारी स्टेट लिस्ट में जो है उस हिसाब से ही रैंकिंग पकड़ा जाएगा। सो इवन इफ a NTB person who has a 99.94 percentile in CMAT, it will not matter, उसको एडमिशन वही परसेंटाइल पे मिलेगा, दैट इज 99.99 परसेंटाइल जो CMAT का कट ऑफ होता है फॉर JBIMS। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल OBC 44 है, OBC की कितनी सीट्स है हमारे पास? OBC की 19 सीट्स है। सो देर इज ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ तन्मय तलेले टू गेट इन बिकॉज वो 44 है। उसके बदले हमें OBC के किसके पास जाना पड़ेगा? ये देखो OBC 23, OBC 19। अगर सबने एडमिशन OBC का वैसा ले लिया तो ये 19 सीट तक जाएगा, बट 19 तक नहीं जाएगा। क्यों? हम पहले देखेंगे दैट फर्स्ट 47 में कितने OBC सीट्स है। यहाँ पे OBC के 4 सीट्स है, तो मतलब 19 plus 4, 23 people of the OBC category will be getting into JBIMS this year। Are you understanding this? This is how you are supposed to read this sheet। इस sheet में इस हिसाब से calculation होता है। I hope you have understood how this functions because people get extremely confused कि किस हिसाब से इसका calculation करना है and कैसे इस list को समझना है। So yeah, where I have named all of these categories, this is just for explanation of how it is happening। I am not commenting on fair है unfair है क्या है। This video is not for that and I am not trying to do that। But one thing that I am raising a question of is definitely we need to look into, or the people in power need to look into the fact that ऐसा कैसे हो रहा है that 100 परसेंटाइलर्स वो थे जो स्कूल में कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने इतनी, सबने इतनी पढ़ाई कर दी दैट ये लोग इतने अच्छे परसेंटाइल लाए। आई वुड से बाकी कुछ नहीं, एटलीस्ट गिव मी द सेंटर नेम्स ऑफ दीज 100 परसेंटाइलर्स। इन्होंने CET में जो 100 परसेंटाइल लाया है ये कौन से सेंटर में एग्जाम दे रहे थे? बिकॉज एंड ऑब्वियसली अगर हम लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर का 3 साल का बस डेटा निकाल दे, आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट देर विल बी सम काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट वी कैन ड्रॉ कि यही एरिया में से, यही सेंटर में से 100 परसेंटाइलर्स निकल रहे हैं।
based on what we have seen in the NEET, based on what we have seen in JEE, हर जगह पे स्कैम होता आया है. And if the country is actually awakening to all of these scams that are happening, then we need to look into this. ठीक है, चलो. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस. आई होप तुम्हें समझा दैट कैसे अपनी सीट कैलकुलेट करनी है, एंड तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम हो गया. चलो, बाय गाइज. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल.